नमस्कार, आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति जी ने स्वप्न विद्या का निर्माण किया है। 1956 शास्त्र में स्वप्न से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया गया है। बृहस्पति जी के अनुसार स्वप्नों के 3 प्रकार होते हैं: जैविक स्वप्न, चौध स्वप्न और अशुभ स्वप्न, जो अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करते हैं। किंतु कुछ अवस्थाओं में देखे गए स्वप्नों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने बाबा वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। पूरी तरह नग्न होकर देखे गए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता है। शोक से ग्रसित होकर अथवा अत्यंत दुखी अवस्था में देखा गया स्वप्न भी निष्फल होता है। मलमूत्र के वेग में देखा गया स्वप्न भी निष्फल हो जाता है। बृहस्पति जी कहते हैं कि जब सभी इंद्रियां और मन निश्चेष्ट होकर सांसारिक गतिविधियों से पृथक होते हैं तो स्वप्न दोष उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः हम उन वस्तुओं को सपने में देखते हैं जिन्हें जागृत अवस्था में पहले कभी देखा होता है, किंतु जैविक सपनों में हम ऐसी जगहों और चीजों का दर्शन कर लेते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होता है। ऐसे देवी के सपने बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वप्न देखने पर फिर से सोना नहीं चाहिए। यदि शुभ और मंगलकारी स्वप्न देखा जाए तो पुण्य सो जाना चाहिए, उस स्वप्न का शुभ फल हमें भोगना ही पड़ेगा। आइए जान लेते हैं शुभ सपनों के बारे में और उनसे मिलने वाले संकेतों के बारे में। यदि कोई व्यक्ति सपने में चीता के ऊपर जलते हुए मनुष्य को देख लेता है तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति अकस्मात विपत्तियों से घिर जाएगा। उसके द्वार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। इससे बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति सपने में किसी गाय को बछड़े के साथ अपनी ओर आते हुए देखता है तो यह संकेत है कि उसके पास लक्ष्मी आने वाली है। किंतु यदि वह गाय और बछड़े को अपने से दूर जाते हुए देखता है तो उसके धन का नाश हो जाएगा और वह दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। यदि कोई स्त्री सपने में देखती है कि कोई लाल वस्त्र धारण की हुई स्त्री उसके आभूषण और मंगलसूत्र चुरा रही है या छीन रही है तो यह संकेत है कि स्त्री के पति के प्राणों पर संकट आने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी पर्वत या शिखर को चढ़ता है तो यह संकेत है कि उसे बड़े कार्यों में सफलता मिलने वाली है। जो व्यक्ति सपने में किसी सुंदर कन्या से स्वयं का विवाह होते हुए देखता है तो वह व्यक्ति धनधान्य से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जो पुरुष सपने में के आभूषणों से सुशोभित कन्या को आलिंगन देता है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सपने में किसी का सिर काटता है या स्वयं का सिर दूसरों के द्वारा काटते हुए देखता है तो उसे निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सपने में बारिश होते हुए देखता है, बारिश के पानी में भीगता है और प्रज्वलित अग्नि को देखता है तो लक्ष्मी उसके वश में हो जाती है, अर्थात उसे धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सपने में इंद्रधनुष, सूर्य देव का रथ या भगवान शिव का मंदिर देखता है तो उसके धन में वृद्धि होती है। नवविवाहित जो सपने में जल से भरे मिट्टी के घड़े देखता है वह जीवन में बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करता है और आने वाली पीढ़ियों के द्वारा सम्मान पाता है। जिस मनुष्य को सपने में गहनों के अथवा सरसों के दर्शन होते हैं वह विद्या प्राप्त करता है और संसार से मुक्ति पाता है और कुल का गौरव बढ़ाता है। जो व्यक्ति सपने में मछली को अपने हाथ में लेता है
वह धनवान और सुप्रसिद्ध बनता है। जिस व्यक्ति को सपने में अपना घर गिरते हुए अथवा बहते हुए दिखाई देता है, उसका संपूर्ण धन किसी बीमारी के कारण खर्च हो जाता है। जो व्यक्ति सपने में अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ देखता है तो धन का नाश हो जाता है। जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा को ग्रहण लगा देखता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सपने में मद्यपान करता है उसकी मृत्यु अत्यधिक मद्यपान करने से हो जाती है। जो मनुष्य सपने में किसी देवता, गुरु अथवा अपने माता पिता को वृद्धावस्था में देखता है वह निर्धन हो जाता है। जो व्यक्ति सपने में खून देखता है या खून पीता है उसे धन की प्राप्ति होती है। सपने में हीरा देखने से प्रेम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सपने में स्नान करता है वह किसी रोग से ग्रसित होता है अथवा बीमार पड़ जाता है। इस प्रकार से सपने शास्त्र में सपनों के संकेत बताए गए हैं। आपको किस प्रकार के सपने आते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।